बड़ा अपडेट यह भी है कि गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर रात को 11 बजे सोनम को लाया गया है, पुलिस फोर्स के द्वारा लाया गया है। अभी जानकारी ये मिल रही है और मेघालय के डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। ये क्लियर हो गया। 17 दिन के बाद ये गुत्थी खुली है कि सोनम ने ही यहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है। एक बड़ा अपडेट ये है, अब सोचिए पूरी देश की मीडिया और पूरा देश इस खबर से लगातार जुड़ा हुआ था कि सोनम कहां है। चूंकि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 2 जून को मिल गई थी, लेकिन सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और आपको यह भी बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी का शिलांग जाने का कोई प्लान नहीं था। पहले जब वो इंदौर में रहते हैं तो उसके पहले कोई प्लान नहीं रहता है। बाद में सोनम ने अचानक से इस प्लान को चेंज कराया। सोनम शिलांग लेकर गई। पहले बात ये हुई थी कि ये लोग गुवाहाटी रहेंगे, गुवाहाटी से मां कामाख्या के दर्शन करके वापस चले आएंगे इंदौर। लेकिन प्लान आखिर में चेंज हुआ। प्लान आखिर में चेंज ये हुआ कि सोनम ने शिलांग लेकर गई राजा रघुवंशी को, और राजा रघुवंशी कि डेड बॉडी स्कूटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिली। तभी पुलिस को शक हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और बार बार राजा रघुवंशी का परिवार यही चाह रहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। और कल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने सीबीआई जांच की बात कह भी दी थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात भी कर ली थी इस बारे में। लेकिन आज जानकारी यह मिल रही है कि सोनम ने ही आखिरकार उसका मर्डर करवाया, राजा रघुवंशी का। चूंकि ये मेघालय के डीजीपी का बयान है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, इसमें जहां ये हम लोगों को लग रहा था कि सोनम तो खुद ही पीड़ित है, लेकिन शक उसके ऊपर था, कहीं ना कहीं शक था। लेकिन देखिए मेघालय की डीजीपी ने तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि गिरफ्तार तो उसे गाजीपुर से किया गया है। हाँ बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मेघालय के सीएम के ट्वीट पे यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें एक ट्वीट जो है उसमें साफ लिखा गया है कि 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला ने सरेंडर किया है। यानी कि ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी जो है वो भी सस्पेक्ट है और उसके द्वारा कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की हत्या जो हुई है उसमें सोनम रघुवंशी का हाथ जो है वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 युवक मिले हैं, 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। यानी कि पूरा षड्यंत्र जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था और उसे अंजाम जो है वो शिलांग में दिया गया है। और इस पूरे मामले में ये अपडेट सबसे बड़ी है कि सोनम का मिलना और उसके साथ 3 युवकों का गिरफ्तार होना। यानी कि इस पूरे मामले में सोनम की भूमिका भी जो है वो पूरी तरीके से संदिग्ध जो है वो मानी जा सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में सोनम का कोई हाथ ना हो, क्योंकि इतने दिनों से सोनम मिसिंग है। परिवार ये कह रहा था कि हो सकता है सोनम का अपहरण किया गया हो, सोनम के साथ कोई घटनाक्रम हुआ हो। सोनम इस पूरे मामले में जो है शुरू से लापता चल रही है। आप तो वहां निकल रहे हैं अंशुल, आप जा भी रहे हैं अंशुल। बड़ी हैरानी की बात है, कहानी क्या गढ़ी गई जरा देखिए। एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत पर राजा रघुवंशी की मां से वो बात कर रही है और मेघालय के डीजीपी ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं। सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर हायर किया। यह मेघालय के डीजीपी का बयान है अंशुल। जो यहां पर खुद पीड़ित दिख रही थी उसने सुपारी किलर का प्रयोग किया, सुपारी किलर को हायर किया शिलांग में। बिल्कुल राहुल, इस पूरे मामले में जब डीजीपी का बयान सामने आया है इससे ये साफ हो जाता है कि सोनम जो है उसी के द्वारा पूरे मामले में राजा रघुवंशी की हत्या जो है वो कराई गई है। यानी कि 11 मई को जो शादी सोनम और राजा की हुई थी उसी पल से ये पूरा घटनाक्रम जो है, ये जो पूरी घटना घटित करने की प्लानिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। और आपको सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि जो सोनम और राजा का घूमने का प्लान था उसमें यह प्लान सोनम की तरफ से बनाया गया था। यानी कि शिलांग घूमने का जो पूरा प्लान था वो सोनम
सोनम की तरफ से बनाया गया था और उसके पहले कामाख्या देवी इन लोगों के द्वारा दर्शन किए गए थे और उसके बाद वहाँ से ये शिलोंग घूमने के लिए निकले थे। और शिलोंग में जब परिजनों से हमने शुरू में भी जब बातचीत की थी और हमने ये बातचीत की थी तो उन्होंने यही बताया था कि ये पूरा प्लान जो है ये सोनम का था। सोनम जो है वो शिलोंग घूमना चाहती थी, यानी कि कहीं ना कहीं साजिश जो है वो पहले से तय कर ली गई थी। और अब मध्य प्रदेश के 3 युवक जब इस पूरे मामले में मिले हैं तो एक पूरी संभावना जो है ये है कि ये पूरा घटनाक्रम जो है इसे इंदौर में ही प्लान कर लिया गया था। हालांकि इन 3 युवकों का सोनम से क्या संपर्क है इसका खुलासा अभी तक शिलोंग पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन शिलोंग पुलिस ने साफ इस पूरे मामले में किया है। वहाँ के डीजीपी ने साफ ये ट्वीट किया है कि सोनम का ही इस पूरे मामले में हाथ था। सुपारी किलर जो है वो सोनम की तरफ से लाए गए थे और इसीलिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम इसीलिए इतने दिनों से गायब जो है वो चल रही थी। हालांकि परिवार यह मान के चल रहा था कि सोनम जो है वो उसके साथ कोई घटनाक्रम हुआ इसलिए वो गायब हो चुकी है, उसके साथ कोई घटना घटित हो चुकी है इसलिए सोनम जो है वो लापता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम लापता नहीं थी, सोनम इस पूरे मामले में खुद फरार जो है वो चल रही थी। और अब इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस जो है वो पूरे घटनाक्रम का खुलासा जो है वो करने वाली है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो मेघालय के डीजीपी के अकॉर्डिंग, अंशुल आप आगे बढ़ते रहिए, पहुंचते रहिए वहां पे और आप लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल ध्यान दीजिएगा, आप लाइव जुड़े हुए हैं। मेघालय के डीजीपी के अकॉर्डिंग अगर उनकी बात को माना जाए तो सोनम बेवफा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनम बेवफा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं भाई, आप शिलोंग पहुंची, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप कहानी बना रही हैं कि एकादशी का व्रत है और उसके बाद सोनम ही बेवफा निकली है यहां पे, क्योंकि मेघालय की डीजीपी ने यह कहा है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? आप बकायदा सुपारी किलर को हायर कर रहे हैं। नवीन सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। नवीन, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? थोड़ी देर में नवीन को आवाज मिलेगी तो उनसे जानकारी लेंगे। नवीन, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? चूंकि वो 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर आई है, शिलांग से 1100 किलोमीटर की दूर पर। अभी मेरी थोड़ी देर पहले वहां की वन स्टॉप सेंटर से मेरी खुद बात हुई है प्रियंका प्रजापति से। उन्होंने कहा रात 11 बजे यहां पर पुलिस फोर्स लेकर आई है। जाहिर सी बात है वहां के पुलिस अधिकारी गाजीपुर के लिए आए होंगे। तो ये शिलांग से गाजीपुर आई और मेघालय के डीजीपी ये बयान दे रहे हैं, तो क्या भी अब कोई जानकारी मिल पाई? गिरफ्तार किसने किया है? यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है? और उसे गाजीपुर क्यों लाया गया? इसका कोई एंगल है क्या आपके पास अभी? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी, सोनम रघुवंशी को, और सोनम रघुवंशी के आसपास के मोबाइल नंबर हो सकता है कि मेघालय पुलिस के पास हो और वो ये ट्रेस कर रहे हो कि ये मूव कहाँ हो रहा है, मूवमेंट कहाँ है। और जैसे ही मेघालय पुलिस को जानकारी मिली होगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस जगह पे सोनम रघुवंशी है, तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में मेघालय पुलिस आई होगी, कोऑर्डिनेट किया होगा और उसको तुरंत वहीं से हिरासत में लिया होगा। और उसके बाद अब चूंकि जैसे ही नवीन, आप बात जारी रखिएगा, लेकिन दर्शकों को एक अपडेट, गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर IBC 24 पर देखने को मिलेगी। बस कुछ सेकंड के बाद नौरत्न, आप रेडी रहिए, थोड़ी देर में तस्वीर आएगी, हम आपको दिखाएंगे। नवीन कंटिन्यू। देखिए, बिल्कुल मेघालय पुलिस, जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेघालय पुलिस को अपडेट किया होगा कि सोनम रघुवंशी हमारे हिरासत में, हमारे कब्जे में है, अब मेघालय पुलिस वहां निकलेगी, उसको अपने साथ लेकर मेघालय आएगी और मेघालय में पूछताछ होगी, तो उसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है राहुल कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भी, उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई आरोपी भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सोनम रघुवंशी का मेघालय से पूर्वांचल पहुँचना, उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं पूर्वांचल जाना, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो इसका मतलब ये साफ है कि पूर्वांचल के ही कोई ना कोई ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद सोनम रघुवंशी की है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में। और हो सकता है कि पुलिस उसको भी जल्दी गिरफ्तार करे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इशारा दिया है कि पूरे मामले में एक और आरोपी है जो फरार है, तो वो कौन सा आरोपी है जो फरार है? क्या वो पूर्वांचल का ही है? क्या वो उत्तर प्रदेश का ही है जो सोनम रघुवंशी की लगातार मदद कर रहा था? या हो सकता है कि जो भाड़े का हत्यारा हो इस पूरे मामले में
वो उत्तर प्रदेश का ही हो, जो मध्य प्रदेश के जो 3 लोग हैं, हो सकता है कि 3 लोगों ने उससे डील की हो, उसको सपोर्ट किया हो, उसको लाने ले जाने का इंतज़ाम किया, उसको व्यवस्था दी हो, तो ये भी बहुत हद तक मुमकिन है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं। ये सारी चीज़ें अभी बातचीत होने के बाद, पूछताछ होने के बाद ही साफ़ हो पाएंगी। सोनम रघुवंशी ही इस पूरे मामले में बात साफ करेगी कि पूरा माजरा क्या था, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और वो जो 3 लोग हैं, जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो बिल्कुल भी आगे भी आपसे बात करेंगे। ये पहली तस्वीर है, सोनम जब गिरफ्तार हो गई थी, ये उसकी पहली तस्वीर है जो IBC 24 की स्क्रीन पर आपको दिख रही, बड़ी स्क्रीन पर दिख रही है। ये जब गिरफ्तार हुई ना सोनम, कहानी क्या रची? कहानी, मम्मी मैं एकादशी का व्रत हूं, यहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो राजा रघुवंशी की मां जो है वो बड़ा अफसोस जाहिर करती है कि मेरी बहू तो व्रत है, एकादशी का व्रत है, लेकिन एकादशी का जो व्रत है सोनम का, जो फिलहाल अभी बेवफा निकली है, अभी के अकॉर्डिंग सोनम बेवफा है। क्यों मैं कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, मेघालय के डीजीपी ये कह रहे हैं कि सोनम ने, ये देखिए दूसरे चैनल पे बल्कि ये लाइन भी चल गई, जैसे मैंने बोला बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई बात नहीं, करिए कॉपी पेस्ट, अच्छी बात है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में यह है कि सोनम रघुवंशी जो है वो गिरफ्तार की गई है। कहां पे आई है, थोड़ी देर देखिए, IBC 24 के साथ आप रहेंगे तो एक एक करके आपको जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। सोनम रघुवंशी रात को 11 बजे वन स्टॉप सेंटर, कहां के वन स्टॉप सेंटर? गाजीपुर, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहां के वन स्टॉप सेंटर में 11 बजे गाजीपुर की पुलिस लेकर आती है, पुलिस फोर्स के द्वारा वहां पर लेकर आती है, वहां रखने के लिए बोला जाता है। अभी क्या है, अभी इंदौर पुलिस कहां के लिए रवाना हो गई है? गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। मेघालय के डीजीपी ने क्या कहा है? मेघालय के डीजीपी ने कहा है कि एकादशी का व्रत करने वाली सोनम, ये मेरी लाइन है, मेघालय के डीजीपी ने कहा है कि सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर करने के लिए सुपारी किलर को हायर किया, सुपारी किलर को हायर किया। पहले क्या प्लान था सोनम का और राजा का? घर पे क्या प्लान बना था कि हम गुवाहाटी जाएंगे, वहां पर मां कामाख्या देवी का दर्शन करेंगे, देन उसके बाद हम चले आएंगे इंदौर। लेकिन सोनम ने आखिरी समय में प्लान चेंज कर दिया, प्लान चेंज कर दिया। सोनम ने प्लान चेंज ये किया कि शिलोंग जाना है, और शिलोंग जाने के बाद खबर ये मिल रही है। अंशुल, एनी अपडेट आपके पास? अभी कोई नया अपडेट? फिर मैं नवीन के पास जाऊंगा। अंशुल, कोई अभी नया अपडेट आपके पास? मैं देख रहा हूं कि आप कार से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि अब हम राजा के घर जो है पहुंचने वाले हैं। कुछ ही मिनटों की दूरी पर हम राजा के घर पर हैं, और कुछ ही मिनटों में हम राजा की फैमिली के साथ ऑन एयर होंगे, जिसमें ये पूरा जो मामला है जो सामने आया है, उसके बाद राजा के परिवार का रिएक्शन क्या रहता है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम राजा के घर के लिए मूव कर रहे हैं, राजा के घर के लिए रास्ते में हैं, और लगातार अब जब पूरे मामले का खुलासा हो चुका है तो राजा के परिजनों का भी इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि राजा के घर पर भी सोनम को तलाशने के लिए एक पोस्टर जो है वो लगाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि सोनम जो है उसे वापस घर लेकर के आना है। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में सोनम ही एक तरह से मास्टरमाइंड निकल करके सामने आ रही है, तो उसके बाद परिवार जो है वो किस तरह से रिएक्शन देता है उस पूरे मामले में, अब क्या नया खुलासा जो है परिवार की तरफ से किया जाता है, क्योंकि ये शुरू से परिवार के द्वारा ही कहा जा रहा था कि पूरी प्लानिंग जो है घूमने की, उसमें सोनम ने ही ये प्लानिंग जो है बनाई थी कि शिलोंग घूमने जाना है और उसके पहले कामाख्या देवी के जो दर्शन हैं वो करने हैं। ये जो 3 युवक जो गिरफ्तार हुए हैं, इसे लेकर के परिवार क्या कहता है? क्या परिवार के संपर्क में ये युवक पहले से थे? क्योंकि जब परिवार से हमने बातचीत की थी तब उन्होंने बताया था कि जो समाज की पत्रिका निकलती है उसमें ये रिश्ता देखा गया था। उसके बाद समाज के लोगों ने आपस में बातचीत की थी, दोनों परिवार मिले थे, और उसके बाद ये रिश्ता जो है ये तय किया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी में कहाँ सोनम के द्वारा जो बेवफाई की गई है, यानी कि सोनम के द्वारा जो पूरे मामले में कहाँ पर गलती की गई है, उसके द्वारा क्या पूरा घटनाक्रम तय किया गया था, क्या उसके द्वारा प्लानिंग पहले से की गई थी, इसके बारे में फिलहाल अभी हमें परिवार से बात करना है। लेकिन परिवार ने साफ ये कहा था कि पूरी शादी जो है वो दोनों परिवार की मर्जी से हुई थी, दोनों परिवार इसमें राजी थे, दोनों परिवारों की राजी से ही इस पूरी शादी के कार्यक्रम तय किए गए थे, और राजा के परिवार ने ही इस शादी में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भी निभाई थी। क्योंकि हम जब सोनम के
घर पहुंचे थे तो हमने ये भी देखा था कि सोनम का घर जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसके पिताजी जो हैं वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। वहीं राजा का जो परिवार था वो पूरा ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, एक शहर के बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, उनका बड़ा व्यवसाय जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। और उसी को लेकर के हमने जब परिवार से ये छानबीन करने की कोशिश की थी कि क्या इसमें हो सकता है कि दोनों की शादी से क्या दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष नाराज था शादी को लेकर के, तो दोनों परिवारों ने यही कहा था कि शादी को लेकर के किसी प्रकार की नाराजगी जो है वो नहीं थी, दोनों परिवारों की राजी मर्जी से ही ये शादी जो है ये तय की गई थी। यानी कि इस पूरे मामले में परिवार को भी ये जानकारी नहीं थी कि सोनम के द्वारा किस प्रकार की साजिश जो है वो इस पूरे मामले में रची जा रही है। जी राहुल। बिल्कुल, यानी पूरी पुख्ता प्लानिंग की गई है और ये प्लानिंग शादी के पहले की है। क्योंकि प्लान ये था कि गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन कहां चले गए? कहां चले गए? चले गए शिलोंग। शिलोंग में ये लोग 23 तारीख को लापता हो जाते हैं। 23 तारीख के बाद वो स्कूटी मिलती है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी घूमने के लिए जाते हैं और उस स्कूटी से 30 किलोमीटर दूर राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलती है। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है और अभी आज ये खबर मिल रही है, आज खबर ये मिल रही कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी का सुपारी किलर के द्वारा मर्डर करवाया। चूंकि मेघालय प्रशासन पर, मेघालय शासन पर और मेघालय पुलिस पर बहुत दबाव था। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के चीफ मिनिस्टर से बात की थी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की थी, डीजीपी ने बात की थी, इंदौर के कमिश्नर ने बात की थी, वहां के अधिकारियों से। यानी प्रेशर ऑलरेडी प्रेशर था और यही वजह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार खोज रही थी। अच्छा, एक चीज समझ में आना चाहिए, एक चीज, जो भाई है सोनम का, वो बार बार ये बात कह रहा था कि आप डेड बॉडी क्यों तलाश कर रहे हैं? डेड बॉडी क्यों तलाश कर रहे हैं? क्या सोनम के घर वालों को सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता था? उन्होंने अफेयर होने के बावजूद राजा से शादी कराई? ये भी तो गलत है ना भाई, ये भी तो गलत है। देखिए, क्योंकि बार बार वो फोकस कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि आप लोग सोनम की डेड बॉडी क्यों खोज रहे हैं, मेघालय प्रशासन को, पुलिस को, और कह रहा था मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अब बताइए, वही चीज सामने आ रही है, वही चीज सामने आ रही है। और अखंड राय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के एंगल को बताने के लिए, क्योंकि गाजीपुर से सोनम को पकड़ा गया है। वहां के वन स्टॉप सेंटर में रात 11 बजे आ गई थी। अखंड, अभी आपके पास क्या अपडेट है? चूंकि आप ये देखिए, एक मिनट अखंड जुड़ेंगे, लेकिन जहां पर ये पहुंचे हैं, देखिए सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे द्वार? थोड़ा ये स्क्रीन दिखाइए तो। ये अंशुल आ गए, अंशुल, हाँ, आप कंटिन्यू जाइए। आप फुल स्क्रीन पर हैं अंशुल, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कीजिए वहां पर। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम राजा के घर पर मौजूद हैं। राजा के भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम सीधे बातचीत करेंगे। भैया, पूरे मामले में अब खुलासा हो रहा है, 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं कुछ भूमिकाएं संदिग्ध लग रही हैं। देखो, अभी हमको तो कंफर्म ऐसा पता कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने छानबीन करी है तो कुछ बात सच भी हो सकती है। जिस तरह से आपने देखा छानकारी, मेरे को तो सुबह से मालूम पड़ा गया कि ऐसी कहानी आई है, वो ऐसा सब हादसा हुआ गया। और जिसका नाम ले रहे हैं, कभी ऐसा निकलता गया तो उससे बहुत सी चीज़ पकड़ाई, बहुत बड़ी चेन नेटवर्क पकड़ा गया, किसने क्या कहा, तो सब मेरे को भी जानकारी से कुछ। सोनम से आप लोगों की बातचीत हुई थी जब सुबह मिली, कल देर रात को जब मिली थी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी, गोविंद की बात हुई थी। गोविंद से वीडियो कॉलिंग करके गोविंद ने कंफर्म करा था कि उसकी बहन है कि नहीं। हाँ, आप लोगों की अभी क्या शिलोंग पुलिस से किसी प्रकार की आपकी या भैया की बातचीत हुई हो, किसी प्रकार की जानकारी शिलोंग पुलिस ने की दी हो? क्योंकि वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके पूरे मामले की जानकारी दी है।
हाँ, उन्होंने जानकारी दी, लेकिन हमको अभी कुछ पता नहीं गया, उनका फ़ोन में हमसे कुछ आया नहीं गया, कंफर्म अभी कुछ भी नहीं गया। जो भी है अब तो पुलिस पूरी जानकारी चाहता हूँ भगवान से कि जो भी समय हाथ देगा वो जल्द से जल्द वो निकल जाए। भैया अगर बात की जाए राजा और सोनम की शादी की, तो क्या दोनों परिवार की राजी मर्जी से शादी हुई थी? शादी राजी मजे से हुई थी, दोनों शॉपिंग में साथ में करी थी, सब कुछ साथ में करते थे। बाकी जो भी सुनने में आ गया तो बहुत हमको भी अचंभे में डाल दिया कैसा क्या हुआ था। कुछ लोग इंदौर से भी पकड़े गए, सुनने में आया, उनके एरिया से पकड़े गए, ये भी सुना सही हमने। क्या लग रहा है अब आपको इस पूरे मामले में, क्या कहना है आप लोगों का, आप किस तरह के न्याय की मांग करेंगे आप लोग? बस सर, इसका पूरा निकल रहा है, न्याय की मांग तो पूरी करेंगे, क्योंकि हमारा भाई चला गया, उनमें इसने ऐसा क्यों करा, यदि उसकी खबर ऐसी आ रही है जो, तो उस पर अपन कर सकते हैं। हाँ, जब हमको पता कुछ भी नहीं है, सब पुलिस बताएगी क्या है क्या नहीं। अंशुल जरा इनसे अपने पूछिए आप में कुछ भी इनके नहीं। ऊपर देखिए तब राहुल, क्या राजा बीती के जब पिताजी भी मेघालय के हमारे साथ डीजीपी ने कहा, हैं, लेकिन मेघालय के डीजीपी ने कहा कि सोनम ने ही मर्डर करवाया। प्लीज उनसे बात करने की कोशिश कीजिए प्लीज, ये डीजीपी की लाइन है। भैया मेघालय के डीजीपी ने ये कहा है, डीजीपी ने इस मामले में पूरा ट्वीट करके पूरी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि सोनम ही इस पूरे मामले में जो है उसी के द्वारा लोगों को हायर किया गया था, उसी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस लाइन पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि डीजीपी जो है मेघालय के वो कह रहे हैं इस मामले में? सर, यदि डीजीपी ने बोला होगा सोच समझ के बोला होगा, कि ऐसे डीजीपी ऐसे तो बोल सकते नहीं कि मतलब उन्होंने डाइट करा है। और मैं तो डीजीपी का शुक्रिया करता हूँ, यदि ये बात सही निकलती है तो बहुत अच्छी बात है कि डीजीपी ने दिल से इस काम को संग्रह से काम करा है। और अपने इंदौर से कुछ लोग पकड़ाए गए, तो पुलिस जो अंडरग्राउंड काम कर रही थी उसका उन्होंने सक्सेस कर भी दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने जो काम करा है वो अच्छी बात है, वो जल्दी करा इस चीज़ के लिए। गोविंद से आप लोगों की बातचीत हुई थी इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोनम के भाई से? गोविंद से बात मेरी अभी नहीं हुई है, विपिन की हुई थी। बाकी जो भी विपिन गोविंद भाई का फ़ोन आपको आया था कि वो सोनम मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है किस तरह से इसमें पूरा? अभी तो मैं कुछ बोल सकता नहीं, ये तो सब डीजीपी, इनको सबको पुलिस को पता, अपने को पता कुछ भी नहीं किया, तो सारे 10 दिन तो हुए सर। जो ये लोग घूमने का जब इन्होंने प्लान बनाया था, तो क्या ये प्लान में किसका था कि शिलोंग घूमने जाएंगे, इस तरह की प्लानिंग किसके द्वारा की गई थी? ये सर उनकी लड़की ने करी थी, ये सुनने में आया था। वो सब भी सब कंफर्म मिल जाएगा किसने करी किसने नहीं करी है, कि दोनों ही संभालते चीज़ों को थे, वो सब मालूम पड़ जाएगा किसने करा किसने करा। अभी तो मेरे को जानकारी कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बाकी वो आप हमसे जानकारी आपको मिल जाएगी कौन क्या करा है। लेकिन शुरू से जब हम इस पूरे मामले में आईबीसी भी देख रहा था, हमने तथ्यों के आधार पर जब पूरी खबर देखी थी, हमने सोनम का घर भी देखा था। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो सोनम का दिखाई दे रहा था। आप लोगों ने जब रिश्ता किया था तब क्या कई और चीज़ें भी आपने देखी थी? नहीं, देखो हमने सर कभी भी पैसों से वो प्यार नहीं करा। हम सोचते लड़की अच्छी हो, हमने सुना था लोगों से कि अच्छा व्यवहार अच्छा गया, हमने नहीं सोचा था। बाकी हमको ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मध्यम वर्गीय हैं कि अच्छे लोग हैं। हमको तो लड़की अच्छी चाहिए थी जो निभा ले रिश्ते को। हमने पहली बात कर ली थी कि हम 3 भाई साथ में ना चाहते हैं, हमको ऐसी लड़की चाहिए, हमको पैसे से प्यार नहीं, ना दहेज से प्यार है। हमने ऐसा बहुत दहेज की मांग की थी, हमने कुछ भी नहीं था ऐसा। जो रिश्ता तय हुआ था वो किस तरह से तय हुआ था, कहाँ से आपने सोनम के परिवार को खोजा था? ये मेरे को नहीं पता, विपिन को पता होगा इस बारे में। तो अभी विपिन कहाँ पर है? क्या अब आप लोग भी सोनम से बातचीत करने के लिए कोई विपिन यहाँ तो कंटिन्यू उस पर चला गया, ऑनलाइन मीटिंग हुई मीडिया से। क्या शिलोंग पुलिस ने अभी तक कोई संपर्क किया आपसे? नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं पता। वो विपिन को सब पता, मेरे पास कुछ भी पता नहीं। मेरे को सुबह से किसी फ़ोन आया था, मालूम पड़ा। तो देखिए राहुल, इस पूरे मामले में जो विपिन है, जो कि राजा के भाई थे, वही शिलोंग गए थे। और आपको एक और मैं पोस्टर बता देता हूँ, ये पोस्टर था सोनम रघुवंशी की वापसी के लिए, कि सोनम रघुवंशी की यही पुकार और कब देखेंगे घर का द्वार। ये पूरी पोस्टर जो है ये राजा के घर के बाहर राजा के परिवार के द्वारा लगाया गया था, और ये मांग की गई थी कि सोनम जो है उसे अपने घर का द्वार जो है वो दिखाया जाए, उसकी वापसी जो है वो की जाए। और इसी बात को लेकर के पूरा परिवार जो है वो लगातार बातचीत जो है वो कर रहा था। उनकी मांग यही थी कि राजा जो है, राजा की तो डेथ हुई, उसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन सोनम की सकुशल जो है घर वापसी जो है वो होना चाहिए। और इसी को लेकर के पूरा परिवार लगातार दबाव भी बनाने के प्रयास कर रहे थे, लगातार सरकारों से भी बातचीत चल रही थी। जो राजा के जो गोविंद है, जो कि सोनम के भाई है, उनके लिए भी रघुवंशी समाज जो है वो शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, तब वहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर के बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है सोनम की वापसी के लिए तो शुरू से ही लगा हुआ था। लेकिन अब जब पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जब वहाँ के डीजीपी और सीएम ने ट्वीट करके पूरा घटनाक्रम सामने दिया है, तो अब ये सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। क्योंकि परिवार ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक ऐसी बहू खोजने की कोशिश की थी जो घर को संभाल सके, घर में किसी प्रकार से मदद कर सके, और उसी के लिए उन्होंने सोनम से राजा का रिश्ता जो है वो तय किया था। लेकिन फिलहाल परिजन जो है, राजा के परिजन जो है वो घर पर मौजूद हैं। जो बड़े भाई विपिन है वो लगातार शिलोंग पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि वो ही शिलोंग जो है राजा को खोजने के लिए गए थे, और राजा की बॉडी को लेकर के भी वो ही वापस आए थे। लेकिन अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरह का घटनाक्रम घटित होना, यह अपने आप में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम जो है उसे माना जा सकता है? जी राहुल। बिल्कुल, और अखंड राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश की खबरों को लगातार देते हैं और IBC 24 को पूरी खबर बताते हैं।